पत्थर कर दे नारी राम, हे रघुनंदन हे रघुराम। उस समय श्री राम और लक्ष्मण ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अहिल्या के दोनों चरणों का स्पर्श किया। महर्षि गौतम के वचनों का स्मरण करके अहिल्या ने बड़ी सावधानी के साथ उन दोनों भाइयों को आदरणीय अतिथि के रूप में अपनाया और पाद्य अर्घ आदि अर्पित करके उनका आतिथ्य सत्कार किया। श्री रामचंद्र जी ने शास्त्रीय विधि के अनुसार अहिल्या का वह आतिथ्य ग्रहण किया। क्या? तो आज तक जो कहानी मुझे पता थी वो सत्य नहीं थी? हमने तो यही सुना था कि गौतम मुनि के श्राप से उनकी पत्नी अहिल्या पाषाण की बन गई थी, और जब श्री रामचंद्र जी उस आश्रम में आते हैं और उनको अपने पैरों से स्पर्श करते हैं तो वो मनुष्य रूप में वापस आ जाती हैं और उनका श्राप खत्म हो जाता है। आज के इस वीडियो में हम ये देखते हैं कि अहिल्या माता की प्रचलित कथा क्या है, वाल्मीकि जी ने अहिल्या माता के बारे में क्या लिखा है, और सबसे महत्वपूर्ण ये कथा हमको क्या बताती है, क्या सिखाती है। प्रचलित कथा है वो कुछ इस प्रकार से है कि ब्रह्मा जी ने एक बहुत ही सुंदर स्त्री का निर्माण किया, इतनी सुंदर कि देवता, गंधर्व और जो भी पावरफुल एंटिटीज हैं वो चाहते थे उन्हें पाना, लेकिन उनका विवाह गौतम ऋषि के साथ कर दिया जाता है। वो अपने पति के साथ तपस्या में ही लगी रहती थी। देवताओं के राजा इंद्र सदा से ही उन्हें पाना चाहते थे। उन्होंने एक प्लान बनाया। गौतम ऋषि जब अपने आश्रम से दूर नदी में स्नान करने गए तब वो अहिल्या के पास गौतम ऋषि का वेश धारण करके आए और उनसे प्रणय निवेदन किया। अहिल्या उन्हें पहचान नहीं पाई और उनके छल में फंस गई। जब गौतम ऋषि वापस आए तब उन्हें बहुत क्रोध आया और उन्होंने अहिल्या और इंद्र दोनों को ही श्राप दिया। अहिल्या को श्राप दिया कि तुम पत्थर की बन जाओगी। तो अहिल्या रोने लगी। उन्होंने बोला, महाराज मेरे साथ तो छल हुआ है। तब गौतम ऋषि ने उन्हें बोला कि श्री रामचंद्र जी आएंगे और वो तुम्हें अपने चरणों से स्पर्श करेंगे, तब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। पत्थर कर दी नारी राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। यही हम भजनों में सुनते हैं, कहानियों में सुनते हैं, है ना। अब वाल्मीकि जी इसके बारे में क्या लिखते हैं? पूरी कहानी तो वैसे ही है, लेकिन कहानी में दो चीजें हैं जो अलग हैं। पहली ये कि अहिल्या माता खुद बहुत बड़ी तपस्विनी थी। जैसे ही इंद्र भगवान गौतम मुनि का रूप धारण करके आए वो उन्हें पहचान जाती हैं, लेकिन उनके सुंदर होने का अभिमान उनके ऊपर हावी हो जाता है। उनके मन में ये विचार आता है कि देवताओं के राजा इंद्र भी उन्हें पाना चाहते हैं और इसीलिए वो उनका प्रणय निवेदन स्वीकार कर लेती हैं। दूसरी बात जो इस कहानी में भिन्न है वो ये है कि गौतम ऋषि उन्हें श्राप देते हैं कि वो इस आश्रम में अकेली रहेंगी, उनके साथ कोई भी नहीं रहेगा। वो खुद हिमालय की ओर चले जाते हैं। तो देखा जाए अगर किसी मनुष्य को अकेले रहना पड़े तो उसका जीवन पत्थर सा ही तो है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, जब श्री रामचंद्र जी आते हैं तो माता अहिल्या के पैर छूते हैं और उनका आतिथ्य स्वीकार करते हैं, जैसे कि हमने शुरुआत के श्लोक में देखा था। अब इस कहानी का जो सार है वो ये है, ईश्वर तुम्हारा उद्धार नहीं करते, तुम अपनी तपस्या के बल से देवत्व को प्राप्त करते हो, तब तुम्हारे पास ईश्वर आते हैं। अहिल्या माता ने कई वर्षों तक तपस्या करी, अकेले रही, पश्चाताप किया और फिर वो देवी तुल्य हो गई कि भगवान श्री रामचंद्र ने भी उनके पैरों को छूकर आशीर्वाद लिया और उनका आतिथ्य ग्रहण किया। ये कथा हमें ये बताना चाहती है कि अगर घोर से घोर अपराध भी हो गया अगर उसका पश्चाताप हो जाएगा तो फिर तुम उस पाप से मुक्त हो जाओगे और देवतुल्य हो जाओगे। वाल्मीकि रामायण हमको राम जी से और जोड़ती है, क्योंकि वो हमें बताती है कि विष्णु भगवान आए थे, मनुष्य रूप में आए थे। कोई चमत्कार नहीं किए उन्होंने, किसी पत्थर को नारी में परिवर्तित नहीं किया। वो आए थे क्योंकि किसी की तपस्या पूरी हो गई थी। आज भी पंचकन्याओं में माता अहिल्या की पूजा की जाती है। अगर महिलाएं प्रातः पूजा में इन 5 कन्याओं का नाम लेंगी तो उनके पाप धुल जाएं। इसी नोट के साथ इस वीडियो को एंड करती हूँ
कि जब मैं वाल्मीकि रामायण को पढ़ रही हूँ ना, तो मैं भगवान श्री रामचंद्र जी को और जान रही हूँ और उनके आसपास जो भी पात्र हैं उनको भी और जान रही हूँ। अगर आपको ये वीडियो सही लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।